नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड एक नौ फिर से खबरों में है। ये कोई नई महामारी नहीं है, लेकिन वायरस ने खुद को बदल लिया है। आइए इन नए बदलावों को समझते हैं। म्यूटेशन और वेरिएंट्स। जब वायरस में बहुत सारे म्यूटेशन हो जाते हैं और वो अपने मूल रूप से काफी अलग दिखने लगता है, तो उसे एक नया वेरिएंट कहा जाता है। ये बदलाव वायरस को नए तरीके से व्यवहार करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि तेजी से फैलना, इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्यादा आसानी से फैल सकता है। टीकों या पुरानी इम्यूनिटी को चकमा देना, इम्यून इवेजन। यह हमारे शरीर की उस सुरक्षा को भेज सकता है जो हमें पहले के संक्रमण या टीके से मिली थी। बीमारी की गंभीरता, सिवेरिटी। कुछ वेरिएंट्स गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं, जबकि कुछ हल्के। आजकल प्रमुख वेरिएंट्स और उनकी विशेषताएं। अभी जो वेरिएंट्स चिंता का विषय बने हुए हैं वे ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं। ओमिक्रॉन खुद डेल्टा जैसे पिछले वेरिएंट से अलग था, और अब ओमिक्रॉन के भी और उप संस्करण सब वर्जन्स आ गए हैं। JN.1 यह आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। उत्पत्ति, ओरिजिन। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86, जिसे पिरोला भी कहते हैं, वेरिएंट से विकसित हुआ है। इसमें कई नए म्यूटेशन है। ट्रांसमिशन ये काफी तेजी से फैलता है। इसका मतलब है कि ये बहुत संक्रामक है। यही कारण है कि मामले बढ़ रहे हैं। इम्यून एस्केप। इसमें स्पाइक प्रोटीन, वायरस का वह हिस्सा जिससे वह हमारी कोशिकाओं से चिपकता है, में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो इसे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को चकमा देने में मदद करते हैं। वीडियो में हम कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से नए वेरिएंट्स और भारत में स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वैश्विक स्थिति। कुल मामले दुनिया भर में 704,753,890 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मौतें 7,010,681 मौतें हुई हैं। नवीनतम रुझान। हालांकि कई देशों ने रिपोर्टिंग बंद कर दी है, लेकिन एशिया में मामले बढ़ रहे हैं, खासकर हांगकांग और सिंगापुर में। भारतीय स्थिति नियंत्रण में। भारत सरकार के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। सक्रिय मामले 19 मई 2025 तक भारत में केवल 257 सक्रिय मामले थे। कुल मामले भारत में अब तक 45,041,748 मामले सामने आए हैं। कुल मौतें 533,623 मौतें हुई हैं। नवीनतम रुझान। मई 2025 के मध्य से मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति स्थिर है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं। नया वेरिएंट JN.1। उत्पत्ति। JN.1 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। संक्रामकता। यह अधिक संक्रामक है, लेकिन गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता। लक्षण। JN.1 के लक्षण पुराने वेरिएंट जैसे ही हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान आदि। कुछ मामलों में दस्त भी देखा गया है। तकनीकी जानकारी। JN.1 में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, जिससे यह प्रतिरक्षा प्रणाली से बच सकता है। भारत की तैयारी। भारत सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है। टीकाकरण अभियान जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बचाव के उपाय। टीका लगवाएं और बूस्टर खुराक लें। मास्क पहने, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। हाथों को नियमित रूप से धोएं। बीमार होने पर घर पर रहें। ऐसा लगता है कि हम अभी अभी सामान्य जीवन में लौट रहे थे, लेकिन हाल ही में इस वायरस को लेकर खबरों और चर्चाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो आखिर हो क्या रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वर्तमान स्थिति। एक हल्की फुल्की चेतावनी। जबकि हम निश्चित रूप से कुछ साल पहले जैसी गंभीर स्थिति में नहीं है, यह सच है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है। ये घबराने का कारण नहीं है, लेकिन ये जागरूकता और सतर्क रहने के लिए एक अच्छा समय है। इसका कारण क्या है? नए वेरिएंट पर ध्यान। इस नए सिरे से ध्यान देने का मुख्य कारण ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का उभरना और फैलना है। आपने JN.1 या इसी तरह के अन्य वेरिएंट के नाम सुने होंगे। वायरस के ये नए रूप अक्सर अधिक संक्रामक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिक आसानी से फैल सकते हैं। हालांकि वे सामान्य टीका लगाए गए आबादी में जरूरी नहीं कि अधिक गंभीर बीमारी का कारण बने। उनकी बढ़ी हुई संक्रामकता से कुल मिलाकर अधिक संक्रमण हो सकते हैं। ध्यान देने योग्य लक्षण। इन नए वेरिएंट के लक्षण काफी हद तक वही हैं जो हमने पहले देखे हैं। इन पर नजर रखें। बुखार या ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद नाक, थकान, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिर दर्द, मतली या उल्टी, दस्त, स्वाद या गंध का नया नुकसान। हालांकि ये नए वेरिएंट के साथ कम आम है। यदि आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो हमेशा परीक्षण करवाना और डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है। आप क्या कर सकते हैं? सुरक्षित और तैयार रहना। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है समझदार बने रहना और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाना जारी रखना। 1. टीकाकरण और बूस्टर। यदि आपने अपनी प्राथमिक टीकाकरण खुराक पूरी नहीं की है या बूस्टर खुराक के लिए समय हो गया है, तो अब इस पर विचार करने का अच्छा समय है।
टीके गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में अत्यधिक प्रभावी बने हुए हैं। 2. भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क। हालांकि हर जगह अनिवार्य नहीं है, भीड़ भाड़ वाली इंडोर जगहों पर मास्क पहनना, खासकर यदि आप कमजोर हैं या कमजोर व्यक्तियों के आसपास हैं, तो आपके संक्रमण के जोखिम को काफी कम कर सकता है। 3. हाथों की स्वच्छता, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना जारी रखें। 4. बीमार होने पर घर पर रहें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं, भले ही हल्के लक्षण हो, तो कृपया दूसरों में वायरस फैलाने से बचने के लिए घर पर रहें। 5. परीक्षण। यदि आपको लक्षण है या आप कोविड-19 वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो परीक्षण करवाने पर विचार करें। शीघ्र पता लगने से आगे फैलने से रोकने में मदद मिलती है। 6. अच्छा वेंटिलेशन बनाए रखें। घर के अंदर होने पर खिड़कियां खोलकर या यदि संभव हो तो एयर प्यूरिफायर का उपयोग करके अच्छी हवा का संचार सुनिश्चित करें। बड़ी तस्वीर। वायरस के साथ जीना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 अब कुछ ऐसा है जिसके साथ हम जीना सीख रहे हैं। इसका लक्ष्य इसे पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके प्रसार को नियंत्रित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम करना है। वायरस के लगातार विकास का मतलब है कि हम समय समय पर नए वेरिएंट उभरते हुए देखेंगे। कुंजी सूचित रहना, हमारे निवारक उपायों को अपनाना और वैज्ञानिक मार्गदर्शन पर निर्भर रहना।